जैसे कि पिछली वीडियो में बात हुई थी, आपने सीखा ईमेल्स को पर्सनलाइज तरीके से कैसे लिखें और फिर आपने सीखा उसको एक फॉलोअप स्ट्रैटेजी का रूप कैसे दें। अब आप ये सीखोगे कि उसे शेड्यूल कैसे करें, अपनी ईमेल्स को किस टाइम पर बिल्कुल अच्छे तरीके से भेजें। सबसे पहले जब आप इनिशियल या फिर फॉलोअप ईमेल्स सेल्स आउटरीच के लिए भेजोगे तो ज़रूरी है कि उस ईमेल्स को ऑप्टिमल टाइम्स पर शेड्यूल किया जाए। ये एक सिंपल टैक्टिक होगी जो आपको क्या चीज़ में हेल्प करेगी। इससे आपके जो ओपन और रिस्पॉन्स रेट्स होंगे उसमें इंक्रीज आएगा। अगर रीसेंट सर्वे की बात करें तो जो बेस्ट डे है कोल्ड ईमेल्स को भेजने का वो ट्यूसडे है, और जो बेस्ट टाइम होता है वो सुबह 9 बजे से सुबह 11 बजे तक। इस टाइम में जो ऑफिशियल्स और प्रोफेशनल्स होंगे वो अपना वर्क डे स्टार्ट करेंगे और ज़्यादातर वो इनबॉक्सेस को चेक करते हैं वर्क डे स्टार्ट करने के रिलेटेड कि क्या आज के दिन कोई काम तो नहीं जो ईमेल्स में आया होगा। ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको भी रीड मिल सकते हैं। इस टाइम के ड्यूरिंग आप अपने ईमेल्स को शेड्यूल कर सकते हो। जो सेकंड बेस्ट टाइम होगा कोल्ड ईमेल्स भेजने का वो होगा लेट आफ्टरनून, या फिर कह सकते हो इवनिंग 5 बजे के बाद। इस टाइम में ज़्यादातर रैपअप होती हैं चीज़ें। हो सकता है किसी पेंडिंग ईमेल्स को चेक किया जाए और उसी में आपकी ईमेल्स फाइंड आउट हो जाए, और आपकी ईमेल्स अगर आपने मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक की होगी तो वो ज़रूर रिस्पॉन्ड की जाएगी। जो भी आप करो, जिस दिन मर्जी करो, लेकिन मंडे मॉर्निंग्स को नहीं भेजनी, लंच आवर्स में नहीं भेजनी, लेट एट नाइट नहीं करनी। दोनों चीज़ें आपको बता चुका हूँ क्या करनी है क्या नहीं करनी में। ना मंडे मॉर्निंग्स आएंगी, ना लंच आवर्स आएंगे, ना रात को लेट नाइट आएगा। यहाँ पर आपकी कभी चेक नहीं होगी। इंस्टेड क्या करो, जो मैंने आपको बताया, कैंपेन्स को प्लान करो, इस तरह से करो, ईमेल्स को शेड्यूल कर उस ऑप्टिमल टाइम्स में, ताकि आपको ज़्यादा एंगेजमेंट मिल सके। नेक्स्ट स्टेप में आप कैसे अपनी ईमेल्स को परफॉर्मेंस जो है आपकी ईमेल्स की उसे ट्रैक कर सकते हो। देखो, अगर आपने कोल्ड ईमेल्स भेजी हैं उसको ट्रैक करना बहुत क्रूशियल होगा। इससे क्या होगा, आप एग्जैक्टली देख सकते हो कौन सी ईमेल जो है उससे आपके प्रॉस्पेक्टस सबसे ज़्यादा एंगेज हो रहे हैं। तो जब आपको ये पता लग जाएगा किस ईमेल से सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट मिली, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स को उसी ईमेल्स तक पहुंचा सकते हो, वैसे ही लिखकर भेज सकते हो। जब आप अपनी परफॉर्मेंसेस ट्रैक करोगे, कैसे ट्रैक करनी है, सबसे पहले आपको ओपन रेट्स देखने हैं। ओपन रेट्स 40 से 50% होने चाहिए या फिर इससे ज़्यादा। इसका मतलब ये है कि कितने टाइम्स ऑफ ईमेल्स जो है आपके प्रॉस्पेक्टस ने आपकी ईमेल्स को ओपन किया, सिर्फ ओपन। क्लिक रेट्स क्या होंगे, क्या उन्होंने लिंक्स को ओपन किया, CTAs को ओपन किया ईमेल्स में। अगर ये 2.5% से 5% तक है तो वो गुड एक क्लिक रेट हो सकता है। रिप्लाई रेट्स, क्या प्रॉस्पेक्टस रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो कितना। 1 से 3% तक ठीक है, 1 से 3% तक बिल्कुल ठीक है। इन चीज़ों से आप ट्रैक करोगे। केयरफुली ट्रैक करना, अगर आप ओपन, क्लिक और रिप्लाई रेट्स को केयरफुली ट्रैक करोगे तो आप फिगर आउट कर रहे हो। क्या कर रहे हो फिगर आउट, क्या चल क्या रहा है, गलत क्या हो रहा है, सही क्या हो रहा है, सब कुछ फिगर आउट कर रहे हो। किससे? ट्रैक करने से। किस चीज़ को? क्लिक रेट, ओपन रेट, रिप्लाई रेट। आपके इनसाइट्स पे बेस्ड पर आप एक अच्छी तरह से स्ट्रेटजी बना सकते हो खुद की। आप एक डिफरेंट सब्जेक्ट लाइंस के साथ एक्सपेरिमेंट करो, ईमेल कॉपीज के साथ करो, और एक टाइम रखो। टाइम खुद का आप मैनेज करो, खुद का टाइम ढूंढो कब आपको ज़्यादा एंगेजमेंट मिल रही है। ये एक गुड आइडिया भी हो सकता है किसका, कि आप एलिमिनेट कर सकते हो जो लो परफॉर्मिंग ईमेल्स हैं, जिसमें ना ओपन, ना रिस्पॉन्ड, ना क्लिक, कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप उसे एलिमिनेट कर दो, आप उस चीज़ को यूज़ ही ना करो। इस तरह से आपको ट्रैकिंग बेनिफिट हो सकती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कोल्ड ईमेल आउटरीच का लास्ट स्टेप क्या होगा? लास्ट स्टेप होगा ऑप्टिमाइज एंड इटरेट योर आउटरीच स्ट्रेटेजी। कि अगर आपने सक्सेसफुल कोल्ड ईमेल भेजी है और अगर आप चाहते हो कि वो सच में सक्सेसफुल हो, तो ये कर देना और छोड़ देना वाला प्रोसेस नहीं है।
अगर आप कंटिन्यूसली चाहते हो कि आपको रिजल्ट्स मिलें तो आपको कंटिन्यूसली 2 चीज़ें करनी होंगी, ऑप्टिमाइज एंड इटीरेट। इसका मतलब आपको परफेक्ट तरीके से अगेन एंड अगेन उस ईमेल्स को सेंड करना होगा, सही कर ज़्यादा नॉलेज गैदर कर। आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सपेंड करें अपने प्रॉस्पेक्टस लिस्ट को। लेकिन ये दिमाग में बात आ सकती है कि कैसे करें, एक्सपेंड कैसे करें उसे, क्योंकि पहले भी प्रॉस्पेक्टस लिस्ट जब बनाने को कहा था कुछ तरीके थे, अब उसे एक्सपेंड कैसे करें। आप उसे कर सकते हो वेबसाइट से, इवेंट से, रेफरल से, लिंक्डइन आउटरीच से। जितनी ज़्यादा अच्छे आपकी प्रॉस्पेक्टस लिस्ट होगी उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपकी कोल्ड ईमेल आउटरीच को ओपन भी किया जाए, क्लिक की भी या रिप्लाई भी किया जाए। ज़्यादा रेट इंक्रीज़ होगा, ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ज़्यादा आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, ज़्यादा पेइंग क्लाइंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यही कुछ की पॉइंट्स अगर आप नोट कर लो कि अगर आपने सही टाइम पर सही तरीके से एक फॉलोअप स्ट्रेटजी के साथ ईमेल्स को सेंड किया था, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस भी ट्रैक की और फिर रुके नहीं, ऑप्टिमाइज़ भी किया, परफेक्ट तरीके से फिर से सेंड किया। अगर आपने सही तरीके से सब कुछ यूज़ किया है, शेड्यूल की हैं ईमेल, सही तरीके से फॉलोअप स्ट्रेटजी के साथ सेंड किया है, फिर आपने परफेक्ट तरीके से दोबारा सेंड किया, तो आपका जो कल होगा वो आज से बेहतर होगा। कुछ ना कुछ आप सीखोगे, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, डेट्स गारंटी। और ये था हमारे कुछ स्टेप्स कि कोल्ड ईमेल आउटरीच से कैसे क्लाइंट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट टॉपिक कि आप SMMA के क्लाइंट्स सोशल मीडिया से कैसे ले सकते हो, स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेसेस होंगे। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।